दोस्तों यहाँ पे बाल फार्मा के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको बाल फार्मा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का 70 करोड़ का रेवेन्यू था वो अभी भी यहाँ पे 70 करोड़ ही निकल कर आया है। तो यानी कि जो कंपनी का रेवेन्यू है उसके अंदर हमको क्वार्टरली बेसिस पे कोई चेंज देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे अराउंड अगर हम देखेंगे तो अराउंड 2 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का 3.53 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था और अभी ये नंबर निकल कर आया है 1.64। तो यहाँ पे अराउंड अगर हम इन परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो अराउंड 50% से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर गिरा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर है इसमें हमें कुछ ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो ईयरली बेसिस का जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो यहाँ पे 34% बढ़कर 70 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे ईयरली बेसिस का जो रेवेन्यू है यहाँ पे अच्छे तरीके से हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को यहाँ पे 1 करोड़ 64 लाख का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को सिर्फ 28 लाख का प्रॉफिट हुआ था। यानी कि अगर आप देखोगे ईयरली बेसिस का जो प्रॉफिट का नंबर है वो भी काफी अच्छा है, यानी कि अराउंड 1 करोड़ 36 लाख से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर अच्छे हैं, और एक आपको पता भी होना चाहिए कि बाल फार्मा एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पर जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो रिएक्शन भी वैसा होता है, और जब बेकार रिजल्ट आते हैं तो उससे भी बुरा रिएक्शन वहां पे स्टॉक पे हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, छोटी सी कंपनी है, 145 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बाल फार्मा एक स्मॉल कैप कंपनी और एक अच्छे से डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है, तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा यहाँ पे हार्ड होता है कि एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, और एक कंसिस्टेंसी का भी कंसर्न रहता है, क्या ये कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छे से परफॉर्म करेगी, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में बना रहता है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर नजर डालें तो यहाँ पे ये कंपनी लॉस में आ गई थी, लेकिन जो 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर था वो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू भी अच्छे तरीके से बढ़ा है, और जो प्रॉफिट का नंबर है वो भी यहाँ पर अगर आप देखोगे अपने ऑल टाइम हाई पे इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का आया था। और अभी भी अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर यहाँ पे कंपनी का अच्छा है। तो अगर हर क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो यहाँ पे जो 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में जो कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखाया था उससे भी बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में दिखा सकती है। अब देखिए, 93 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और 137 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, यानी कि अराउंड 40% अपने ऑल टाइम हाई से ये भी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए, बाल फार्मा की अगर मैं बात करूं, एक एग्रेसिव इन्वेस्टर, यहाँ पे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का तो मेन फोकस होना चाहिए मिड कैप या लार्ज कैप। एक एग्रेसिव इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर ये कंपनी जिस तरीके की अगर ये 20 से 25% की ग्रोथ भी अगर ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखाती है तो मेरे ख्याल से आने वाले 5 साल में ये स्टॉक आपके लिए मल्टी बैगर बन सकता है। लेकिन एक करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो इसमें उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आपको समझ में आता हो, मतलब जितना आप लूज भी कर सकते हो तो आपके लिए कोई भी इश्यूज नहीं रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि 2021 जो कोविड वाला ईयर था इसमें हर फार्मा कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये नॉर्मलिटी में कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखना बहुत जरूरी रहेगा। अभी देखिए, जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में इतने कोविड केसेस नहीं आ रहे हैं, तो वहां पे ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती है हमें वो चीज देखना भी बहुत जरूरी रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप कर लूं कि बाल फार्मा के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।